नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है अनोखा रिश्ता। आज स्कूल में नए सत्र का पहला दिन था और अध्यापिका ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम कुसुम है। तुम सभी बहुत प्यारे बच्चे हो और मैं तुम सभी को एक समान बहुत प्यार करती हूँ। मगर यह कथन शायद पूरा सत्य नहीं था, क्योंकि पहली सीट पर बैठा राजू, जो पिछले साल भी उनकी कक्षा में था, गुमसुम सा उन्हें देख रहा था। कुसुम मैम पिछले साल राजू को परख चुकी थीं। राजू कभी भी अपना काम पूरा नहीं करता था, वह किसी के साथ नहीं खेलता और मैले कुचैले कपड़ों में ही नजर आता। बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुसुम मैम ने मान लिया था वह एक लापरवाह बच्चा है और उसकी कॉपी जांचते हुए उसे लाल करने और जगह जगह कांटा लगाने में मैम को कोई संकोच न होता। अब स्कूल में एक नई नीति लागू की गई, जिसके तहत हर छात्र के पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को जांचना था और यह आंकलन करना था कि बच्चों का प्रदर्शन किस दिशा में जा रहा है। जब कुसुम मैम राजू के पिछले सालों का विश्लेषण कर रही थी, तो रिकॉर्ड्स देखकर उन्हें काफी ताज्जुब हुआ। राजू के पहली कक्षा के प्रगति पत्र पर लिखा था, राजू बहुत ही आज्ञाकारी और होनहार बच्चा है। वह सभी के साथ हिलमिल जाता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। और दूसरी कक्षा के पत्र पर लिखा था, राजू बहुत ही बुद्धिमान है और अपना काम समय पर करता है, मगर अपनी माँ की बीमारी के कारण वह आखिरी माह में कुछ परेशान रहने लगा था। तीसरी कक्षा के प्रगति पत्र पर राजू के बारे में लिखा था, राजू के लिए यह साल काफ़ी मुश्किलों वाला रहा। उसकी माँ लंबी बीमारी के कारण नहीं रहीं और पिता उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसकी पारिवारिक समस्याएं उसकी पढ़ाई और व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल रही हैं। चौथी कक्षा जो कुसुम मैम ने खुद पिछले साल समीक्षा की थी और लिखा था, राजू पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता और खोया खोया सा रहता है। वह किसी से दोस्ती नहीं करता और क्लास में अक्सर सो जाता है। कुसुम मैम अब जान गईं कि असल में समस्या कहाँ है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी और सोच रही थी, अभी तक उन्होंने सिर्फ अलग अलग विषयों को ही पढ़ाया और समझा, पर बच्चों को नहीं। अगले दिन शिक्षक दिवस पर सभी बच्चे सुंदर कागज और रंगीन रिबन से सजे मैम के लिए उपहार और कार्ड लाए, मगर जब राजू ने एक पुरानी थैली में लिपटा हुआ कुछ कुसुम मैम को दिया तो बच्चे हंसने लगे। जब मैम ने उस थैली को खोला तो उसमें कंगन थे, जिसके कुछ मोती तो पहले से ही टूटे हुए थे और एक इत्र की शीशी थी जो आधी से भी ज़्यादा खाली थी। बच्चे तो यह देखकर और भी ज़ोर से हंसने लगे, मगर जब कुसुम मैम ने राजू के उपहार की तारीफ की तो सब बच्चों की हंसी रुक गई। मैम ने कहा, वाह, ये कंगन कितने सुंदर हैं, और हाथों पर थोड़ा सा इत्र लगाते हुए कहा, कितनी सुंदर महक है इसकी, और राजू को धन्यवाद दिया। उस दिन कुसुम मैम ने राजू को स्कूल के बाद रोक लिया और जब सब बच्चे चले गए तो राजू मैम से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उस दिन के बाद कुसुम मैम राजू पर विशेष ध्यान देने लगी और प्रोत्साहित करती रहीं। राजू ने भी अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई और अध्ययन के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में भी बहुत निखार आया। साल के अंत तक आते आते राजू भी क्लास के सबसे होनहार बच्चों में शामिल हो गया और बहुत ही अच्छे नंबर लेकर अगली कक्षा में गया। अब एक साल बीत गया और एक दिन कुसुम मैम को एक पत्र मिला जो राजू की तरफ से था। उसमें लिखा था, मैम, आप मेरे सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हो। फिर हाई स्कूल पास करने के बाद और ग्रेजुएशन के बाद भी राजू की तरफ से मैम को पत्र मिलते रहे, जिसमें लिखा,
मैम, आप अभी भी मेरे सबसे पसंदीदा और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हो। फिर कई सालों बाद मैम को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मैम आप अभी भी मेरे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हो। मगर नाम राजू ना होकर कुछ लंबा सा था, डॉक्टर राजेंद्र कुमार एमडी। उसी साल एक और पत्र कुसुम मैम के पास आया। मैम, मैं शादी कर रहा हूँ। मेरे पिता का देहांत पिछले साल हो गया था। क्या आप मेरी शादी में उस जगह को ले सकते हैं जो एक माँ के लिए सुरक्षित है? कुसुम मैम ने बिल्कुल वैसा ही किया जो राजू चाहता था। उन्होंने वही कंगन पहने जिसके कई मोती निकले हुए थे और वही इत्र लगाया जिसकी महक से राजू अपनी माँ को महसूस करता था। मैम को शादी में देख राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजू ने मैम को झुककर धन्यवाद किया और कहा, मैम आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। कुसुम मैम की भी आंखें छलछला उठीं और राजू को गले लगाकर बोलीं, असल में तुमने मुझे सिखाया है। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी तब तक मुझे पढ़ाना नहीं आता था। मित्रों, कुसुम मैम के थोड़े से प्रयत्नों से आज राजू का जीवन ही बदल गया। लापरवाह, कामचोर और उदास कहे जाने वाला राजू समाज में आज एक प्रतिष्ठित पद पर था और अपने कार्य और व्यवहार से सबका चहेता बन चुका था। हमें भी अपने जीवन में किसी भी कार्य करते समय उसे एक मशीन की भांति न करते हुए संवेदना और गहराई से करना चाहिए। हो सकता है हमारा थोड़ा सा प्रयास किसी के जीवन में खुशियां ला दे। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी में दी गई सीख को ज़रूर याद रखिए। नमस्कार।